अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, एंड तक देखें एक्सेट्रा। मैं खुद कहता हूँ कि अगर आपको जस्ट कोड चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट में चलिए, वहाँ पे मैंने कोड प्रोवाइड किया है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो इस तरह की आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई मेन चीज़ आप स्किप हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी। और आपका जो प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मैं दिखा भी देता हूँ। फाइनल इस वीडियो में बात करूँगा CS 619 की, ठीक है। इसके कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं CS 519 में भी। मतलब ये जो प्ले लिस्ट ये सीरीज़ में स्टार्ट की है मैंने, सिलेक्शन, SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, सब कुछ, तो वो CS 619 का है। ये सिलेक्शन की वीडियो है। सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है आपके प्रोजेक्ट में, 2 सेमेस्टर का ये प्रोजेक्ट होता है CS 619। इसमें होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला तो आप ऐसे समझे कि जैसे आप डेट शीट बनाते हो और अगर आपको टाइम से ना बनाओ तो आपको सीट्स अच्छी नहीं मिलती। तो इसी तरह अगर अच्छा प्रोजेक्ट ना मिला, या तो फिर आपको इस सेमेस्टर छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर लेना पड़ेगा। तो एक सेमेस्टर चला गया, या फिर आपको ऐसा होगा कि अगर आपने कोई बुरा प्रोजेक्ट ले लिया तो फिर आप 2 सेमेस्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि उसका आपको कोई वो बना के नहीं दे रहा होगा, खुद से बन नहीं रहा होगा, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। और जो ईजी प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट ने पहले लिस्टें बनाई होती हैं, हमने भी बनाई है, तो वो स्टूडेंट्स पे आधा घंटा भी नहीं होता अच्छा प्रोजेक्ट लेना है। तो अब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है। अभी स्प्रिंग 2025 की है, जिस सेमेस्टर की भी है, आपका सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन होता है। जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है, कोर्स सिलेक्शन कहें या सब्जेक्ट सिलेक्शन, बेसिकली कोर्स या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ये डिफरेंट चीज़ है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इसके बाद होती है, वो डिफरेंट चीज़ है, इसको मिक्स नहीं करना। तो सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन जब ओपन होगी, आप अपने कोर्सेज के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना, CS 619। तो हो सकता है ये ब्लर आए, अगर ब्लर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस सेमेस्टर स्टूडेंट पहले का पिक की हुआ, लास्ट सेमेस्टर तो ये ब्लर नहीं है। हो सकता है आपको ब्लर हो, लेकिन ठीक हो जाता है। कोर्स सिलेक्शन जब क्लोज होगी उससे पहले या उसके बाद, उससे नेक्स्ट डे आपको ये एक्टिव हो जाता है। तो जो कोर्सेज ब्लर होते हैं ना, ये नॉर्मल बात है। जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो कोर्स ब्लर होते हैं, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने इस तरह। अच्छा, प्रोजेक्ट आपने एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके 6 क्रेडिट होते हैं, लेकिन 3 7 सेमेस्टर में होते हैं और 3 8 में। अगर आपके 8 सेमेस्टर की डिग्री है, अगर 4 की है तो ये 3rd में आप लोगे। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कितनी क्रेडिट आर वो चीज़ें बात की। अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात करूँगा। कोई आपका इशू होता है तो आप मुझसे वैसे डिस्कस कर लो। जिस दिन कोर्स सिलेक्शन क्लोज होगी, जैसे कि अब यहाँ पे 17 आ रही है, अप्रैल 17, ठीक है, 17 अप्रैल को क्लोज हो रही है। आपका डिफरेंट सेमेस्टर है, आप जिस सेमेस्टर में भी ये वीडियो देख रहे हो आपके लिए वैसे ही हेल्पफुल है जैसे कि सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को जनरल रखूँगा हर सेमेस्टर के लिए। तो अपनी सिलेक्शन देखें, जब कोर्स सिलेक्शन क्लोज होगी, कोर्स सिलेक्शन की बात करूँ, फिर प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होती है, प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है, सारा कुछ। तो जब तक प्रोजेक्ट कोर्स सिलेक्शन ओपन है, तब तक आपको सिर्फ एक काम है, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, सेव कर लेना, ताकि आपका ये इस तरह CS 619 यहाँ पर आ रहा हो। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक नहीं, क्योंकि इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, इंडेक्स, कोर्स इन्फॉर्मेशन, फाइल्स डाउनलोड, इसमें कोई पढ़ने की, स्टूडेंट यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल पुरानी है, इसका कोई यूज़ नहीं है आपके प्रोजेक्ट के, 1% भी नहीं है। यहाँ पे डिज़ाइन टेम्पलेट्स आएंगे, SRS आएंगे, वो पुराने हैं, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। ये इतनी लंबी है, कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। सबसे मेन चीज़ आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, असाइनमेंट्स एंड अनाउंसमेंट्स। असाइनमेंट के अंदर आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग के बाद आपका SRS पहला डॉक्यूमेंट आता है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर फोटो टाइप उसका वाइवा, फिर फाइनल डिलीवरेबल, फिर फाइनल वाइवा, आपका प्रोजेक्ट क्लियर। इसमें से फोटो टाइप जो तक जो पहली 3 चीज़ होती हैं वो एक सेमेस्टर में होती हैं, फाइनल डिलीवरेबल, फाइनल वाइवा नेक्स्ट सेमेस्टर होता है। ये प्रोजेक्ट आपका 2 सेमेस्टर चलता है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने वैसे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। मेरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है, एक एक फेज़ पे, किस फेज़ के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका नाम ये होगा, फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट गाइड एंड रोड मैप। तो आपने कैसे किस असाइनमेंट के कितने परसेंटेज वेटेज आपने क्या किस पे फोकस करना है, दैट्स क्लियर। अब सिलेक्शन पे आते हैं। अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट्स आप देखते रहेंगे, ये लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो इसलिए इसकी डिफरेंट है, लेकिन आपकी यहाँ से अनाउंसमेंट्स आएगी। पहली होगी वेलकम टू प्रोजेक्ट कोर्स, फिर इस तरह की मेन आपकी अनाउंसमेंट होगी, जिसमें होगा लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स। आपका सेमेस्टर यहाँ पर होगा, यहाँ पे फाइल है, आपका अपना सेमेस्टर होगा जो भी। उसके अंदर ये एक ओरिजिनल अपडेट्स होती हैं, इनकी फिर अपडेट्स भी आती हैं। आपने क्या करना होता है, बार बार 1-2 दिनों बार के बाद ये देखना होता है, ये अपडेट भी होती है लिस्ट। ये मेन लिस्ट है, रिक्वायरमेंट्स रीड कर लीजिएगा, मेन यही है। अच्छा, 2 चीज़ें, एक लिस्ट आपके पास ये होनी चाहिए, दूसरी चीज़ यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि कोर्स सिलेक्शन ओपन कब हो रही है। जब अब है 4 नवंबर को 11 बजे ओपन हो रही है। अब मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है कि 11 से लेकर 11:25 तक सब अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो आपने ये नहीं समझना कि किस सेमेस्टर की बात हो रही है, आप मेन चीज़ समझिए। आपका भी सेमेस्टर है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे, प्रोसीजर सारा सेम रहना है, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा,
ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट टाइम नोट कर लें, इससे 1 घंटा पहले आपने एक्टिव होकर बैठ जाना है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, बैक एंड पे और कोई चीज़ ना चल रही हो लैपटॉप की, क्योंकि बहुत जल्दी ये काम करना होता है। आगे लास्ट डेट भी देख लें, वैसे लास्ट डेट का मसला नहीं होता, बस आधा घंटा पहला होता है, उसी के अंदर जिसको अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, जो रह गया तो फिर रह गया, फिर उसको मुश्किल ही मिलना है, या तो नोड एप्लीकेशन या कोई पाइथन का AI का। अच्छा अब हमने लिस्ट डाउनलोड करनी है, ये लिस्ट है, आपकी लिस्ट डिफरेंट होगी, हर सेमेस्टर की डिफरेंट होती है। ये लिस्ट आपने डाउनलोड कर ली, मेरे पास डाउनलोड पड़ी है ये वाली, सेम है, ठीक है, हमने ये कर ली। अब यहाँ तक आपकी लिस्ट आ गई, आपने अनाउंसमेंट देखते रहना है, आपकी लिस्ट आ गई। असाइनमेंट्स के अंदर आपने चले आना है, ठीक है। यहाँ पर तो स्टूडेंट का नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट है ना, आपको ये मैं जो रिकॉर्डिंग वीडियोस में समझा दूंगा। ये लिस्ट जब आपके पास आ गई, ये मेरी बात यहाँ सुनिएगा, इस लिस्ट में से आपने निकालने होते हैं ईजी प्रोजेक्ट्स। वो कौन से होते हैं? वेब एप्लीकेशन जो कि PHP के अंदर हो। दो चीज़ें देखते हैं, एक कि वो PHP के अंदर वेब एप्लीकेशन हो, दूसरी सुपरवाइजर अच्छा हो। सुपरवाइजर भी बहुत डिपेंड करता है, सुपरवाइजर अच्छा है, पोलाइट है, कोऑपरेटिव है, तो वो आपका मुश्किल प्रोजेक्ट भी आसान बना देता है। अगर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, वो स्ट्रिक्ट है, कुछ गाइड नहीं करते, कुछ रिलैक्सेशन नहीं देते, तो फिर आपका आसान प्रोजेक्ट भी मुश्किल हो सकता है। तो समझ आई मेरी बात? तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। तो हमें पता है, हम एक टाइम से काम करें इस फील्ड में, तो हमें आइडिया होता है सुपरवाइजर्स और प्रोजेक्ट देख के हम एक लिस्ट बनाते हैं। अब ये लिस्ट है जी फॉल 2024 फॉल सेमेस्टर का, 2024 का फॉल सेमेस्टर की। आपकी जो सेमेस्टर होगा आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। आप अपने सेमेस्टर की इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट हमसे ले लेंगे। अगर आपको वैक का प्रोजेक्ट ना मिले तो हम बैकअप के लिए स्टूडेंट के लिए कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बनाते हैं। अब ये कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी मैंने बताई स्टूडेंट को। फॉर एग्जांपल आपको इनमें से कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्योंकि 11 बजे प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हुई थी और 11:25 तक ये सारे प्रोजेक्ट जो पहले मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले 23 प्रोजेक्ट और इसके अलावा भी कुछ वेब के, वो सारे फिल हो गए थे। फिर कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, ये अच्छा ऐप है, ये ले लो। फिर आपके पास एक ये ऑप्शन बैकअप के लिए हम बताते हैं, तो आपने हमसे ये लिस्ट ले लेनी है। फिर असाइनमेंट के सेक्शन में आओगे, आपका पहले तो लिखा होगा कि कोर्स सिलेक्शन क्लोज होगी तो फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी। बेसिकली जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन किया, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसके असाइनमेंट के सेक्शन में आ जाना है। प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है मैं पहले बता चुका हूँ। अनाउंसमेंट्स में से आपने अपनी लिस्ट भी डाउनलोड कर लेनी है, उसमें से ईजी प्रोजेक्ट की लिस्ट खुद बना लेनी है या हमसे ले लेनी है। मेन ये चीज़ है कि ये सारा कुछ करने के बाद, जो पहले समझा चुका हूँ, अब हमने करनी है मेन सिलेक्शन के लिए आप असाइनमेंट के पेज पर आओगे तो इस तरह की आपको लिस्ट एक शो हो रही होगी, ठीक है। अगर अभी तक यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन की डेट नहीं क्लोज हुई तो यहाँ पे लिखा आएगा कि कोर्स सिलेक्शन क्लोज होगी तब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी, नहीं तो यहाँ पर इस तरह की लिस्ट आती है। ये लिस्ट अभी सिर्फ एक है, डेमो प्रोजेक्ट है, ये स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए, कोई अगर इसको देखना चाहे कैसे एक्सेप्ट होता है, लीव होता है, ठीक है, दैट्स इट, इसका और कोई मकसद नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पहले देखें, आज टाइम क्या हुआ है, 9:34 AM, ठीक है। सिलेक्शन ओपन होनी है हमारी 11 बजे, तो मैं थोड़ा पहले टाइम से रेडी होकर आ गया हूँ, बैठ गई हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझा भी सकूँ और सिलेक्शन भी अच्छी हो सके, क्योंकि मैंने मल्टीपल स्टूडेंट की सिलेक्शन करनी है और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे होती है सिलेक्शन, ठीक है। असाइनमेंट के सेक्शन पे आ गए, अभी टाइम का 1.5 घंटा पड़ा है। अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, डेमो प्रोजेक्ट है, आपको पता हो कि चूज़ करेंगे तो आपका अभी एक्सेप्टेड है। जब आप एक्सेप्टेड होगा तो ऊपर लिखा है स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन हैज बीन मेड सक्सेसफुली। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, इसके अब टाइटल देख के फाइल में देखे तो ये मुश्किल है, इसको हम बाद में लीव कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ एक्सेप्ट किया है आपको समझाने के लिए, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने इस प्रोजेक्ट का टाइटल कॉपी किया, अब जाके मैं इसको सर्च करूँगा फाइल में, ठीक है। और जब फाइल में जाकर सर्च किया तो मुझे मिला है, तो लेकिन इसकी ना देखिए काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लीव करेंगे, यस करेंगे। अब ये हमारा प्रोजेक्ट लीव हो चुके हैं, अब हम दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जब एक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा हमारा, दोबारा हम उस टाइम पे और नहीं, अगर हमने कोई और प्रोजेक्ट लेना है पहले एक को लीव करेंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया जो हमने लिस्ट शेयर की होगी आपके सेमेस्टर की, हर सेमेस्टर की लिस्ट डिफरेंट होती है, ठीक है, और ईजी प्रोजेक्ट की भी हम डिफरेंट लिस्ट बनाते हैं। तो अगर आपको ईजी प्रोजेक्ट में से कोई भी मिल गया तो आपने ये लालच नहीं करनी कि इससे भी थोड़ा और आसान मिल जाए। ऐसे ना हो कि आप एक लीव करो, विद इन फ्यू सेकंड उसकी सीटें भी फिल हो सकती हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाने तक, क्योंकि उस दिन LMS बार बार डाउन हो रहा होता है, तो आपका वो प्रोजेक्ट यहाँ से जा सकता है। तो ये गलती नहीं करनी। ये यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया, लीव किया, जैसा आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये डेमो प्रोजेक्ट उन्होंने डाला हुआ है, अभी तक सिलेक्शन ओपन नहीं हुई। सिलेक्शन जो सही वाली ओपन होगी वो 11 बजे होगी। कैसे पता चला है? अनाउंसमेंट से लिस्ट भी लेनी है और टाइम भी, और इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट आप हमसे ले सकते हो। मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट में सिर्फ कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीडियो स्किप ना हो किसी ने स्टार्ट से, ठीक है। तो ये वो वीडियो है जो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे, पेज को रिफ्रेश करते रहेंगे। अभी रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, 10:45 के बाद रिफ्रेश करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कभी कभी प्रोजेक्ट पहले भी आ जाते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट पहले भी वो लिस्ट में डाल देते हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये इतना मुश्किल है कोई इसको लेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पाइथन का कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप वेट करते रहेंगे। अब ये वेट थोड़ा है लेकिन कोई नहीं, अब ये लिस्ट है, ठीक है, ये फॉल 2024 की है। आपने अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट हमसे ले लेनी है, साथ में लिस्ट ओपन होनी चाहिए आपको प्रोजेक्ट्स के नेम वैसे याद होने चाहिए।
जब सिलेक्शन ओवर होगी यहाँ पे लिस्ट में आएंगे तो आपने बस फाइंड करना होता है। आर्ट गैलरी है तो आप जल्दी से कंट्रोल F करोगे आर्ट गैलरी, ऐसे ना आपको स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना उस प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप हमारे साथ लाइव कॉल पे रहें, ठीक है। हम शेयर आपको लिंक कर देंगे व्हाट्सएप पे। तो हम जब भी कोई ईजी प्रोजेक्ट आता है तो हम बोलते हैं कि इस नंबर पर ये प्रोजेक्ट आया है, तो नंबर फाइंड करना आसान होता है कि स्क्रॉल डाउन करते जाओ, वो आपको मिल गया, आप उसी में से उसको पिक कर लो, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अभी तक वेट करेंगे, अब 11 होने का, ठीक है। तो अभी और कुछ काम नहीं है करने का, ठीक है। आप इधर वेट करें साथ, तो गाइड हमसे लेते रहें, ठीक है। कोई मसला आता है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। अभी टाइम जो हो गया वो हो गया 10:53, ठीक है। लेकिन अब देखें तो अब यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, वो जो एक डेमो प्रोजेक्ट था वो भी गायब हो गया। तो ये भी होता है, ठीक है। अब क्योंकि सिलेक्शन ओपन होने लगी है ना, अब ये बाकी चीज़ें सारी खत्म कर दी उन्होंने, वो डेमो प्रोजेक्ट से स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए डाला था। तो याद रखना है कोर्स सिलेक्शन को जो टाइम है ना, जैसे 11 का टाइम है, उससे पहले अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। अगर सेलेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, तो उसको आपने लीव भी करना है, ये बात याद रखनी है। अगर आपने अब जैसे वो डेमो प्रोजेक्ट आया था, मैंने उसको सेलेक्ट किया फिर लीव किया, अगर मैं सेलेक्ट आया तो छोड़ देता, तो ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए बाद में आपके लिए मसला बने। तो डेमो प्रोजेक्ट्स आपने सेलेक्ट नहीं करने, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आपने 11 के बाद ही सिलेक्ट करना है। हाँ, पहले कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है, याद रखें, अच्छा प्रोजेक्ट आए जल्दी से इस लिस्ट में देखें, जो भी आपकी लिस्ट होगी इजी प्रोजेक्ट जो आपको हमने प्रोवाइड किया, अगर उसमें वो लाइक आ रहा है तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या जो आपकी इसमें लिस्ट है। वैसे अगर बाहर से प्रोजेक्ट है तो वो डेमो प्रोजेक्ट है या ओल्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये व्यू वाले खुद मेंशन भी करते हैं कि जो हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड किया सिर्फ उसमें से कोई प्रोजेक्ट आपने लेना है। अगर इस लिस्ट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको उस PDF में नहीं है, जो आपने अनाउंसमेंट डाउनलोड किया था, वो प्रोजेक्ट आपने नहीं लेना, वो और पिछले सेमेस्टर का है तो आपने उसको पिक नहीं करना। ये बात भी, इसलिए लिस्ट पढ़नी है, उसमें से अपने अच्छे प्रोजेक्ट निकालनी है, अलग लिस्ट, उनके नाम याद कर लेने हैं, मेन वर्ड्स, और उनकी एक तरह लिस्ट बना के रखनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह की लिस्ट हो ताकि आप उसके नाम फाइंड कर सको। तो अब 11:54 हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं सिलेक्शन ओपन होती है तो क्या रूटीन बनती है। तो अब 1 मिनट रह गया 11 होने में से, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे अभी, ठीक है, लेकिन ये सारे मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं तीनों, तो इनमें से कुछ ने एक्सेप्ट किया है, कुछ ने नहीं, और ये भी बाकी स्टूडेंट लीव कर देंगे, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ अब 11 हो गए हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आई होप सो अब देखें अब कितनी लिस्ट बढ़ गई, अब 4 से काफ़ी ज़्यादा पे पहुँच चुकी है, अब 8 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। इनमें से जल्दी से देखें ईजी प्रोजेक्ट, ये वाला जो है ना ऑनलाइन हैंडमेड क्राफ्ट स्टोर, ये बहुत ईजी प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरी लिस्ट में भी है, तो मैंने इसको जल्दी से चूज़ किया, ओके किया। तो अब कैसे पता चले कि मेरा प्रोजेक्ट चूज़ हुआ कि नहीं। अब ऊपर जाऊँगा मैं, इसको स्क्रॉल अप करूँगा, अपने ये याद रखना है अपना प्रोजेक्ट वेरीफाई करना है। समटाइम सिलेक्शन नहीं होती, आपने सेलेक्ट किया, किसी और ने भी सिलेक्ट किया, औरों का सिलेक्ट हो गया क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है और आपको सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ऊपर एक सक्सेस का मैसेज आता है, वो आएगा। अगर वो भी नहीं मिलता तो आपने एक वर्ड फाइंड करना है, या तो ये अपना प्रोजेक्ट टाइटल, या फिर आप कंट्रोल F करके लिखो एक्सेप्टेड। अगर आपको एक्सेप्टेड फाइंड हो रहा है इस पेज पे तो आप उसी एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट पे चले जाओगे। अभी भी इसकी 13 सीटें हैं, देखा 1-2 सेकंड के अंदर आप, अब कितने सेकंड लगे हमें एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में, और इसकी सीटें आप फिलहाल मैं रिफ्रेश करूँगा, इसकी सीटें 0 हो जानी है क्योंकि ये ईजी प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरी लिस्ट में भी है। तो अब आगे चलते हैं, इसको मैं पेज को रिफ्रेश में भी कर रहा हूँ, अब देखिएगा ये प्रोजेक्ट्स गायब हो जाने हैं, 0 इनकी लिस्ट हो जानी है, लिस्टें ये जितने ऑनलाइन पोर्टल और ये ट्रैकर्स हैं ना ईजी प्रोजेक्ट्स। अब देखिएगा ये, अब ये वाला प्रोजेक्ट है ऑनलाइन होममेड, इसके साथ मैं नंबर दे दिया कि 8 नंबर पे है। वीडियो में हम बता रहे होते हैं कि 8 नंबर पे ये वाला प्रोजेक्ट आ गया, जल्दी से ले लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी, इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश में टाइम ले रहा है। अब मैंने क्या लिखा है ACC एक्सेप्टेड के पहले 3 बार, तो आपने फाइंड एक्सेप्ट करने के बाद अपना ये एक्सेप्टेड फाइंड भी करना है कि एक्सेप्ट आपका प्रोजेक्ट हुआ भी है कि नहीं। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया हुआ है कब से, अभी तक वो लोडिंग में है, क्यों, क्योंकि आज का दिन है, रश होगा, तो इसमें LMS डाउन भी हो सकता है और भी इशूज़ आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाले दिन के लिए आपने पहले से काफ़ी रेडी रहना है, लैपटॉप में और कोई चीज़ ना चल रही हो। अब मैं दोबारा इसमें असाइनमेंट के सेक्शन में जाता हूँ, होम से हो के आया हूँ। अच्छा, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, इसकी सीट इसको अब हम ब्लर कर देंगे, ठीक है। बाद में अब देखें इसकी सीटें 0 हो गई हैं, इसके सामने देखें ईजी प्रोजेक्ट की सीटें 0 है, इसकी भी 0 होगी, नीचे ऑनलाइन बैंक लोन की भी 0 होगी। मैंने आपको बताया कि विद इन फ्यू सेकंड सीट्स 0 हो जाती हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स की। दोबारा असाइनमेंट्स ओपन कर रहा हूँ, अब मैं फाइंड करूँगा कंट्रोल F ACC एक्सेप्टेड के लिए, ठीक है। या पूरा एक्सेप्टेड भी लिखो क्योंकि टाइम कम होता है तो शार्ट में लिखो, अभी तक लोड नहीं हुआ, अभी लोडिंग लेगा, आज का दिन बहुत रश होता है, तो बस आपने वेट करना है। देखते हैं 11:02 हुई हैं, बस ये पहले 10-15-20 मिनट है इसी। अब देखें ये इस तरह के एरर्स भी आएंगे, दोबारा से हम होम पेज पे जाएंगे, दोबारा से हम ये सारा कुछ करके लेके आएंगे। होम पेज पे पहले हम जाएंगे, ठीक है, वहाँ से फिर हम आएंगे असाइनमेंट के सेक्शन में, दोबारा से हम आएंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है। आई होप सो इस दफ़ा आ जाएगी। तो इस तरह के इशूज़ आएंगे तो आपने पूरा रेडी रहना है। अब देखें लिस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, कोई 50 के नज़दीक होगी मेरे अकॉर्डिंग, 50 नहीं तो 20-25 होंगे कम से कम। अच्छा, ये मेरा एक्सेप्टेड हो गया, दोबारा मैंने वेरीफाई किया एक्सेप्टेड है। अब मैंने इसको अकाउंट को लॉग आउट कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने 1-2 और स्टूडेंट के भी अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं अब जल्दी से उनकी आईडीज़ एंटर करूँगा। ये अब मैंने एक और स्टूडेंट का LMS लॉगिन किया, उसके प्रोजेक्ट के अंदर असाइनमेंट्स के अंदर आया हूँ। अब इसका मैंने सिलेक्शन करनी है, अब ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ इसमें आसान प्रोजेक्ट कौन सा है, मैं स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के नेम याद है। जैसे कि इसका अब मैं देखता हूँ कोई भी अगर वेब का आता है ना मेरे सामने, 1 क्लिक डेजर्ट प्रोवाइडर, ये बड़ा आसान प्रोजेक्ट है, सुपरवाइजर भी अच्छे हैं, तो मैंने जल्दी से इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि सिर्फ 34 सीटें, ये कभी भी फिल हो सकता है, ठीक है। मैंने चूज़ प्रोजेक्ट किया है,
एंड देन ओके प्रेस करूँगा, आप ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब मैं दोबारा इसको वेरीफाई भी करूँगा एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो मैं इसको इधर से इसको रिमूव करूँगा ना कि अच्छा, मैं अपनी लिस्ट के अंदर क्या करता हूँ, जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं और उनकी सीटें फिल हो जाती हैं, जीरो हो जाती है, तो मैं उनको इधर से ब्लर कर देता हूँ क्योंकि वो फिर माइंड में नहीं आते, ठीक है। तो अब मैं इधर फाइंड करूँगा कंट्रोल F पे ACC, ठीक है, या अपना प्रोजेक्ट का टाइटल क्लिक डेजर्ट का, अभी वो नहीं सर्च में आ रहा, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। अब मैं एक्सेप्टेड सर्च करता हूँ ACCE, देखिए एक्सेप्टेड आ गया, कौन सा है, वन क्लिक डेजर्ट, मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करूँगा, तो एक्सेप्टेड हो गया और इसकी सीटें भी फिल हैं। तो अच्छा एक्सेप्टेड ये वर्ड मैंने वैसे लिखा है। अब इसकी सिर्फ 3 सीटें आएंगी, पहले इसकी कुछ 34 थी या कितनी। अब देखिए मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ तो इसकी 3 सीटें भी खत्म, अब तक ये हो भी चुकी होंगी मेरे इतना बोलने तक। तो अब मैंने क्या किया, इसको भी मैंने ब्लर कर देना है वैसे। अच्छा ये जो सर्च नहीं कर रहा ना, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक में है यहाँ पे और वहाँ पे, तो आपने बस एक्सेप्टेड कर लेना है, ठीक है। तो इसका इतना मसला नहीं है। दोबारा से मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्टेड चेक कर लिया, ठीक है 37, इसको मैंने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया। अब मैंने एक और अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स की ना सिलेक्शन भी करनी होती है। अब जो सिलेक्ट होता जा रहा है प्रोजेक्ट, या जिस प्रोजेक्ट की सीट जीरो होती जा रही है, ठीक है, आसान प्रोजेक्ट की इस लिस्ट में से मैं उसको ब्लर करता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो अब मैं एक और स्टूडेंट का LMS लॉगिन किया, उसकी प्रोजेक्ट के अंदर जाकर असाइनमेंट के अंदर गया हूँ, ठीक है। अब मैं इधर सर्च करूँगा ये कैसे शबीर की, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला कि ये प्रोजेक्ट आसान है इसका, तो मैंने वही सर्च किया। हमें पता कहीं से भी चले ना। अब देखें ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सिलेक्शन की है तो मुझे तो लगा होगा कि चलो सिलेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर देखना है। आप देखिएगा मैंने चूज़ प्रोजेक्ट किया, ओके किया, ऊपर एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, एरर देखना है आपने, ऐसे नहीं कि अब आपको समझो कि मेरा सिलेक्ट हो गया लॉग आउट कर दो, नहीं। अगर यहाँ पे ग्रीन लिखा आता है तो ठीक है। अब यहाँ पे तो एरर आ रहा है, डियर स्टूडेंट प्रोजेक्ट एनरोलमेंट लिमिट, ठीक है, मतलब कि वो जो सीटें शो हो रही थी मेरी सिलेक्शन करने के से पहले किसी और ने सिलेक्ट कर लिया और सीटें फिल हैं, आप ट्राई अनदर प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ, अब मैं कोई और ट्राई करूँगा। मैं देखता हूँ अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई और मुझे आसान सा प्रोजेक्ट मिलता है, तो हमें सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है कि ये आसान वाले हैं। ये मैंने मोहम्मद सईद का सर्च करना था, वो भी नहीं मिला। अब मैं साथ साथ इनको ब्लर करता जा रहा हूँ। अब मैं अरेंजमेंट शीट वाला देखता हूँ, ये भी जीरो हो गया, इसको भी मैंने ब्लर कर दिया। अब मैं और सर्च करता हूँ, इतनी जल्दी ये सर्चिंग करनी होती है। मैं ऑनलाइन कॉस्मेटिक स्टोर या कुछ और सर्च करता हूँ, ठीक है, जल्दी से। अच्छा मैंने ये ऑटो ईज़ वाला सर्च किया है, ठीक है, ये भी, इसकी भी सीटें ज़ीरो हैं। और अब मैं इसके अलावा कुछ और सर्च करता हूँ। सुपरवाइज़र के आर्ट गैलरी सर्च किया, वो भी जीरो है। जिस चीज़ की सीटें जीरो होती जा रही हैं मैं जल्दी से इधर उसको ब्लर करता जा रहा हूँ। अब हमारा टारगेट ये ब्लैक वाले होंगे। अच्छा ऑनलाइन बैंक लोन पोर्टल, ये भी जीरो हो गया, इसको भी मैंने ब्लर कर दिया, ठीक है। इतना जल्दी, अभी तक 11:12 हुई हैं, 11:12 हुई हैं, 12 मिनटों में इतने प्रोजेक्ट सारे अच्छे वाले सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये डे केयर वाले भी खत्म। देखा मैंने कहा था कि 15 मिनटों से पहले अच्छे प्रोजेक्ट गए, अभी 15 मिनट भी पूरी नहीं, 12 मिनट हुई है, 12 मिनटों में सारे प्रोजेक्ट खत्म। इतनी क्रिटिकल स्टेज है ये। ऑनलाइन बेकरी वाला मैं सर्च करता हूँ। असल में सर्चिंग में क्या होता है, समटाइम वर्ड्स कैपिटल स्मॉल या और इस तरह की एरर्स की वजह से नहीं सर्च होता। अब देखिए आप LMS ही डाउन हो गया, हो सकता है आपका डाउन हो, किसी और का चल रहा हो, तो वो सिलेक्शन कर लेंगे। तो इसको रिफ्रेश करते रहें, ठीक है, जब तक नहीं आता। अब देखें इसको काफ़ी टाइम हो गया और ये काफ़ी टाइम आएगा। मैं वीडियो कट कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी 15 मिनट पर ये डाउन हुआ है और इसके बाद फिर देखते हैं ये ओपन दोबारा कब होता है। अच्छा तो अब ये LMS डाउन हो चुका है, तो अभी मैं इस वीडियो को इधर क्लोज़ करता हूँ। दोबारा से फिर मैं इसकी सिलेक्शन स्टूडेंट की कर लूँगा, उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आप पहले देख चुके हो। तो अब नेक्स्ट पे मैं आपको ग्रुपिंग समझाता हूँ, ठीक है। जब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्लोज़ होगी, जैसे कि आप उस सेमेस्टर की थी, 4 नवंबर को 11 बजे ओपन हुई थी और 6 नवंबर को क्लोज़ होनी थी। तो 6 नवंबर के बाद 7 नवंबर से क्या होगा, आप अपने प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स में आएंगे, तो अब आपको सिलेक्शन वाला इंटरफेस खत्म होगा और उस डेट को आपको इस तरह की ग्रुपिंग इन्विटेशन के कुछ आगे डिटेल्स आएंगी। आपका टाइटल होगा, इसमें 3 ऑप्शन हैं, रिसीव्ड, सेंड एंड सेंड इन्विटेशन। रिसीव्ड के अंदर आपको कोई भी अगर किसी ने ग्रुप की रिक्वेस्ट भेजी है तो वो यहाँ पे रिसीव्ड में आएगी। सेंड के अंदर आप जितनी भी आपने सेंड की होंगी वो आपको यहाँ पे रिसीव्ड शो होंगी, क्योंकि जो सेंड की होती है ना उसके अंदर स्टेटस आ रहा होता है, कुछ कैंसल्ड होती हैं, कुछ एक्सेप्टेड होती हैं, कि अगर नेक्स्ट में एक्सेप्ट कर रहा है, कैंसिल कर रहा है या अभी तक वो पेंडिंग में है। तो रिसीव्ड जो आपको इन्विटेशन आई हैं और सेंड जो आपने किसी और को भेजी हैं, उन दोनों के स्टेटस दोनों अलग जगह पे आ रहे होंगे कि कौन सी कैंसिल हुई है, कौन सी एक्सेप्ट हुई है और कौन सी अभी तक पेंडिंग में है। अच्छा सेंड इन्विटेशन, इस पर जब क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आएगी, जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी लिस्ट आ गई। उनकी आप CGPS देखो, कोई अच्छे स्टूडेंट लगे जिसकी CGPA अच्छी हो तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता किस वे में कि उसके साथ आपकी कितनी बनती है, कितनी कोऑर्डिनेशन होती है, नहीं वो चीज़ें, तो वो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। मैंने समझाना था कि अपने ग्रुप्स बनाने कहते हैं।
अच्छा, अगर आपको ग्रुपिंग यहाँ से आपकी नहीं भी हुई तो जब तक एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है ना, मतलब ग्रुपिंग के 10-15 दिन बाद भी आपके पास टाइम होता है, ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं भी हुई तो आप सुपरवाइजर को मेल करो कि सर मैं स्टूडेंट के साथ ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आपको सुपरवाइजर एसआरएस डॉक्यूमेंट तक, मतलब कि आज 7 डेट है तो आप समझे कि इस मंथ के एंड तक 3 वीक होते हैं, आप उसमें भी उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी ग्रुपिंग करवा सकते हो। तो मतलब ग्रुपिंग यहाँ पे मिस हो गई तो 1-2 हफ्ते आपके पास और हैं, ईमेल के थ्रू, स्काइप के थ्रू किसी तरह कॉन्टैक्ट करो सुपरवाइजर से, और अगर वो अच्छे होंगे तो आप आपकी ग्रुपिंग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग करनी तब चाहिए मेरी रिकमेंडेशन जब आप नेक्स्ट पर्सन कुछ ना कुछ जानते हो, ऐसा नहीं कि वो मतलब आपकी फिर बाद में मसाइल बने। दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू। अब देखते हैं, ग्रुपिंग होगी, इसके बाद यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होता है जिसके अंदर आता है एसआरएस डिज़ाइन, फोटोटाइप, फिर उसका वाइवा, वो सारी डिटेल। उसके लिए मैं आपको हाई रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का, कंप्लीट रोड मैप और गाइडलाइंस, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट CS 619, ठीक है। तो वो आप वीडियो लाजमन देखें, उसके अंदर मैंने डिटेल बताया कि किस असाइनमेंट की कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर और हर असाइनमेंट की वेटेज, इंपॉर्टेंस, डेट, किस असाइनमेंट में कितने, और इवन मैंने एसआरएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सब कुछ बनाना भी सिखाया एक वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ी डिटेल नहीं, ये कर लो वो कर लो, सिंपली एक ही डायग्राम बनाना सिखाई है। तो आपको A to Z मटेरियल CS 619 का वाइवा प्रिपरेशन भी, जो वाइवाज होते हैं ना स्टूडेंट वहाँ पे वाइवा फेल कर देते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड हो जाते हैं, मसला नहीं है, वाइवा में स्टूडेंट फेल होते हैं। तो वाइवा के लिए मैंने अलहदा से वाइवा प्रिपरेशन की मॉड्यूल्स बनाई हुई हैं हर लैंग्वेज के, तो वो डिटेल चीज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। कहीं पर कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप मुझसे व्हाट्सएप से गाइड ले सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड गुड लक फॉर योर फाइनल प्रोजेक्ट।